ओके, तो टारगेट गेट 24 के लिए हम लेकर के कुछ आप लोगों के लिए आए हुए हैं, क्योंकि वैसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास इंक्वायरी थी कि सर जो लास्ट के 30 डेज है इसमें हम क्या ऐसा पढ़े, जो लेट से प्रिपरेशन करना शुरू किए थे उनका ये इंक्वायरी था कि हम ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करें जिससे कि हमारा एटलीस्ट हम कट ऑफ या कम से कम 40 या 50 मार्क्स के आसपास हम आ जाएं। तो उसी को लेकर के हम आपके साथ आए हुए हैं। मैं हूं लक्ष्मीकांत पाठक, एल के पाठक सर, एंड आप सभी स्टूडेंट्स का इंजीनियर्स करियर ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। सो वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं आपके सामने ये जो सब्जेक्ट मैंने रख दिया है, फाइनली मैं एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप लोगों के मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इतने कम समय में 20 मतलब कि कट ऑफ को क्रॉस कर सकते हो, या आप 40 से 45 नंबर, अगर थोड़ा कैलकुलेशन आपका सही है ना, रीजनिंग थोड़ी सही है, तो कैसे आप 40 से 50 नंबर तक आप स्कोर कर सकते हो इस 30 डेज के भी एक स्ट्रेटेजी में। आप उसके एक प्लान बनाओगे तो उसी प्लान को हम डिस्कस करेंगे। आप लोग टिल द वीडियो आप लोग बने रहना, है ना, बीच में छोड़ करके जाना नहीं। पूरा 10 मिनट के अंदर आपको सब कुछ समझा दे दूंगा कि अगर आज से भी, इवन आज से भी बच्चा तैयारी करना शुरू करेगा ना, थोड़ा सा देखना शुरू करेगा, तो भी इस नंबर को मतलब 30 से लेकर के 40 नंबर को स्कोर कर सकता है इजिली, इसमें कुछ नहीं है। तो हम पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट, जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले पे मैंने लिखा हुआ हूं, है ना, बोर्ड पे दिख रहा होगा, इसमें बच्चे हमारा एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। पहले हम सब्जेक्ट को देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं कि ये हमारे लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है, नेटवर्क एनालिसिस है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल सिस्टम है, सिग्नल एंड सिस्टम है, ईडीसी एंड एनालॉग सर्किट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है, देन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड माइक्रो प्रोसेसर। ये हमारे कुछ 10 सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। पूरा नंबर आपको पता है कि 100 नंबर का 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, है ना, जिसमें कि हमारा सिर्फ टारगेट 25 से 40 नंबर का है ना, मतलब 25, मतलब ये मैं कहने का मतलब है कि एटलीस्ट आप कट ऑफ को क्रॉस कर जाए। तो देखो बच्चे, हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो अगर आप ये देखोगे कि पहला जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो वहां पे 1 मार्क्स में पहले ही आपको एप्टीट्यूड के बहुत ज्यादातर यही होता है कि जब ही आप कंप्यूटर स्क्रीन के टाइमिंग स्टार्ट होता है, आप एग्जामिनेशन हॉल में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, क्योंकि यहां से जो आप देख रहे हो कि दोनों ही पार्ट से यहां से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स, और यहां से भी आपको क्वेश्चन आने हैं 15 मार्क्स, है ना, दोनों 15 और 15। तो कह बोल रहे हो कि सर कैसे 30 नंबर, कैसे हम लोग 25 नंबर लाएंगे? आप तो देखो 30 नंबर के तो क्वेश्चन यहीं से है। लेकिन इसमें एक और चीज आपको, आप सबको बता रहा हूं बच्चे, कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत लेट से तैयारी कर रहे हो तो इसमें से 30 में 30 नंबर आने वाला है, ये तो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी अपनी स्ट्रेटेजी को बनाओगे और चीजों को देखोगे, आपको 9-10 का लेवल में थोड़ी मैथमेटिक्स पे आप ध्यान दोगे, तो मैं इतना जरूर बोलूंगा एप्टीट्यूड से कम 7 से 8 नंबर क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है। इतने इजी क्वेश्चन होते हैं कि इसको आप कर लोगे, जिसमें कि 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स के होंगे, है ना, एप्टीट्यूड जिसे बोलते हो, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश से होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी हम अपने टाइम में इंग्लिश के 5 में से कम 3 से 4 क्वेश्चन हमसे सही हो जाता था। तो हमसे मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि 2 क्वेश्चन वहां से भी सही कर लोगे 2 मार्क्स का, और 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन इधर से कर लेते हो, तो भी यहाँ पे आपको टोटल एप्टीट्यूड में 50% मार्क्स, यहां से मार्क्स लाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। दूसरी बात है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि 15 मार्क्स का है। हम 15 मार्क्स में यहां भी हम सिर्फ आपके लिए बोलते हैं कि आप ज्यादा मत लाओ, आप 6 से 7 नंबर यहां से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे कि आप कैलकुलस वाला पार्ट है, मैक्सिमा मिनिमा है, आप आराम से वहां से क्वेश्चन कर लेते हो। लिमिट एंड कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस अगर आ गए, वहां से क्वेश्चन कर लेते हो। 1-2 क्वेश्चन इंटीग्रेशन और वेक्टर अलजेब्रा से होगा, जो कि आप ईएमएफटी में भी पढ़ते हो, उस चीज को वहां से कर सकते हो। तो चलो, ये 30 नंबर में हम बच्चे ये मांग रहे हैं कि 16 से 17 नंबर आपको आ जाने चाहिए। और एप्टीट्यूड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पैटर्न को देख करके आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को करना है, उसी क्वेश्चंस को टारगेट करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ा है, पूछा हुआ है। और मैं आपको बोल दूं ना कि सिर्फ 10 साल का क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड के है ना, गेट के, बस उसको लगा लो, उसी के आसपास ये सारे क्वेश्चन होते हैं। तो एकदम आसानी से क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन पूछता है तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछता है, जिसे आप हाथ पे काउंट करके बता सकते हो। तो ये तो हमारे लिए है कि यहां से हम ज्यादा नहीं करेंगे। हम बच्चों को बोलते हैं कि यहां से आप आराम से 12 से 15 मार्क्स लेकर के आओ। बोलो,
ये तो आसान है जो कि आप कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बच्चे सबसे ज्यादा ईएमएफटी से डरे रहते हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि जो ईएमएफटी स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है, आपको इसको अब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ये टाइम आपको नया सब्जेक्ट कुछ भी पढ़ने का नहीं है, जो पहले से पढ़े हुए उसी के बारे में हमें सोचना है। तो बच्चे हमारे पास ये नेटवर्क एनालिसिस है, जो कि बेसिक केसीएल केवीएल के क्वेश्चन अगर आप कर जाते हो, सिर्फ केसीएल और केवीएल, हम कह रहे हैं कि आप पूरे के नेटवर्क थ्योरम के क्वेश्चन मत करो, लेकिन अगर केसीएल और केवीएल के बेस पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ और केसीएल और केवीएल पे, है ना, जहां पे आपको करंट निकालना होता है, वोल्टेज निकालना होता है, बस यही क्वेश्चन होता है। तो हम कह रहे हैं कि यहां से आप, क्योंकि आपके पास इसमें बहुत है, हमारे पास 2 पोर्ट नेटवर्क करना होता है, तो 2 पोर्ट नेटवर्क को छोड़ दो, कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप एसी एनालिसिस का छोड़ दो। ट्रांजिएंट के फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन आते हैं वहां से आसानी से कर सकते हो, जो डीसी ट्रांजिएंट है, डीसी ट्रांजिएंट ही है गेट के कोर्स में है, तो डीसी ट्रांजिएंट के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। हम कह रहे हैं कि वो भी नहीं हो रहा है ना, डीसी ट्रांजिएंट भी आपसे नहीं हो रहा है, तो आपसे कम से कम केसीएल और केवीएल का सिंपल क्वेश्चन तो हो ही सकता है ना। और गेट के पूरे पैटर्न को आप जा करके देखो, केसीएल गेट से नेटवर्क एनालिसिस में कम से कम 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें कि 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन, 3 से 4 नंबर, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन, इससे आसानी से आप वहां से कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल मैं वो बता रहा हूं कि जो कि बिल्कुल बच्चा एकदम स्टार्टिंग से करे, छोटे छोटे क्वेश्चन करे, वो भी कैसे उस मार्क्स को गेन कर लेगा, मैं उसके लिए मैं यहां से बहुत ज्यादा आपसे उम्मीद नहीं कर रहा हूं। नेटवर्क एनालिसिस के क्वेश्चन इस समय करने लायक है, आप कर सकते हो, ये टाइम है नेटवर्क पढ़ने का, ऐसा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आराम से यहां से क्वेश्चन आप आउट ऑफ 8 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम 4 मार्क्स आप यहां से ले सकते हो। टॉपिक मैंने बता दिया आपको, टॉपिक हम मैं इसमें क्या बोल रहा हूं कि केसीएल केवीएल के जो क्वेश्चन है, केसीएल और केवीएल के जो क्वेश्चन है वो कर जाओ, और उसके पास नेटवर्क थ्योरम पे जो क्वेश्चन है, नेटवर्क थ्योरम पे एक क्वेश्चन, आप इतने क्वेश्चन कर ले जाते हो तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आप आसानी से नेटवर्क से निकाल लोगे, जो कि बिल्कुल इजी है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपको सोचना ही नहीं है, इसको रिवीजन करो, इसमें से भी 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आपके 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, है ना, 8 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन आएगा इसमें भी। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चे, मैं यहाँ पे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख रहे हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आपसे ये बोलूंगा कि इसको पूरे अच्छे से कर जाओ, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन यहाँ से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको आने वाला है। तो सारे क्वेश्चन को आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से हम कह रहे हैं कि आपको पूरा क्वेश्चन, मान लो बोलते हैं कि नहीं सेक्वेंशियल सर्किट का नहीं होता है हमसे क्वेश्चन, भाई सेक्वेंशियल सर्किट को छोड़ दो, 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, सेक्वेंशियल सर्किट का छोड़ देते हैं। आप बोलोगे कि सर हमें एडीसी डीएसी कन्वर्टर नहीं आ रहा है, हम कह रहे हैं कि एडीसी डीएसी कन्वर्टर में क्या करो, एडीसी डीएसी कन्वर्टर को बहुत डीप में नहीं पढ़ो, सिर्फ यहाँ पे पढ़ के जाओ रिजोल्यूशन कैसे निकालते हैं। रिजोल्यूशन मैं टॉपिक बता दे रहा हूं बच्चे, क्वेश्चन आया रिजोल्यूशन का तो बोल देना कि मैं करूंगा, नहीं आया तो मैं नहीं करूंगा, छोड़ दो। रिजोल्यूशन का फॉर्मूला आपके पास वहां पे कॉपी में होगा, आप रिजोल्यूशन का फॉर्मूला करके जाओ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आना ही आना है, पहली चीज। दूसरी बात है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपको लगता है कि सीक्वेंशियल सर्किट फ्लिप फ्लॉप छूट जाता है, तो इससे 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, छूट जाता है कोई बात नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कॉम्बिनेशनल सर्किट, है ना, लॉजिक गेट और नंबर सिस्टम, अगर इतनी टॉपिक आप पढ़ करके जाते हो, जो कि बहुत ही आसान होता है, तो यहां से हम बच्चे बोल रहे हैं कि आराम से 5 मार्क्स क्वेश्चन, 4 to, आप इसी के हो तो 4 to 5 मार्क्स क्वेश्चन आप यहां से उठा सकते हैं, हम मैक्सिमम इसमें भी 5 मार्क्स बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आप यहां से उठा सकते हो, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम, अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो ये भी बहुत ईजी है, कंट्रोल सिस्टम में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि जहां से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो ये जो सब्जेक्ट है आपके नेटवर्क, डिजिटल, कंट्रोल और जो मैथमेटिक्स, ये टाइम है आपको अभी बेटा पढ़ने का, कि आप अभी इतने सब्जेक्ट को पढ़ करके आप चाहो तो यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन को। और हम यहाँ से भी उम्मीद करते हैं कि जैसे कंट्रोल सिस्टम में आपको पढ़ना क्या होगा, तो आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ, 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ से आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए आता है, तो 2 मार्क्स तो उसको रख लो। दूसरा है, एक हमारे पास टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस से 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पढ़ लो, उसमें मैं टॉपिक भी बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना, मैं टॉपिक भी बोल रहा हूं, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, और उसमें स्टेडी स्टेट एरर वाला पार्ट, अगर ये भी कर लेते हो बच्चे, 2 नंबर वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो कितने हुए, 2 to 4 क्वेश्चन हो गए।
और एक क्वेश्चन आप अपने लिए टारगेट करो जो कि हम फटाक से मैं ये बोल दे रहा हूं कि राउथ हार्विट्ज क्राइटेरिया पे क्वेश्चन आता है, आरएच क्राइटेरिया की स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो आती है राउथ हार्विट्ज। हम कह रहे हैं कि बस 3 टॉपिक तैयार करके जाओ, 6 नंबर के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं गया है, आना ही आना है, चाहे 6 में आए या 5 नंबर का क्वेश्चन आए, 6 नंबर का है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट आना ही आना है। तो 3 टॉपिक हमें ध्यान रखना है, क्या क्या मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। पहला टॉपिक ये होता है, पहला टॉपिक मेरे प्यारे बच्चे ये होता है कि आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ में मेसन्स गेन फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन करो, उसके फॉर्मूले पे प्रैक्टिस कर लो। दूसरा क्वेश्चन है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पे क्वेश्चन करो। और तीसरी बातें हम ये बोल रहे हैं आपको, तीसरी बातें मैं क्या बोल रहा हूं, तो तीसरी बातें मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ आप उधर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में जाओ ही नहीं, आपको प्रॉब्लम है मत जाओ, मैं मना कर रहा हूं, ये टाइम नहीं है उतना पढ़ने का। लेकिन ये 3 टॉपिक बच्चों को आता है, राउथ हार्विट्ज क्राइटेरिया। हम यहां से हमने 6 नंबर गिना, लेकिन मैं यहां से आपको बहुत ज्यादा नहीं, मैं बोल रहा हूं कि चलो 4 मार्क्स यहां से ला लो, 4 मार्क्स यहां से ला सकते हो, आराम से इजिली ला सकते हो 4 मार्क्स यहां से, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। सिग्नल एंड सिस्टम बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, सिग्नल एंड सिस्टम, जिसकी मैथमेटिक्स ठीक ठाक होगी। अगर मान लो कि ये मैथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ रहे हो, हम कहने कि सिग्नल सिस्टम में लाप्लास तो सारे बच्चों को आता ही है ना, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो यहां से पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं लाप्लास का, एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं। फोरियर के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के फोरियर को निकालते हैं। यहां से अगर आपके पास अच्छी प्रैक्टिस नहीं तो सिग्नल एंड सिस्टम के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं निकाल पाओगे। जे ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन है, तो अगर आप टिपिकली केवल क्या पढ़ना है, लाप्लास पढ़ जाना है, जे ट्रांसफॉर्म पढ़ जाना है और फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ जाना है। सीरीज मत पढ़ना किसी चीज का, ना डिस्क्रीट का फोरियर सीरीज पढ़ना और ना इसका पढ़ना। तो इतने भी अगर क्वेश्चन कर जाते हो, केवल ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन कर जाते हो, तो मैं उम्मीद करता हूं, अगर मैं ईमानदारी से बोलूं तो यहां से 3 मार्क्स क्वेश्चन तो आप आराम से उठा लेते हो। देखना, आप पेपर उठा के देखना, 3 मार्क्स क्वेश्चन। और करना क्या है इस टाइम, केवल थ्योरी पढ़ना है और गेट के देखना कि सर क्या बोल रहे हैं, वर्ड में क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझो वर्ड में क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि लाप्लास का क्वेश्चन, जे ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन और फोरियर का क्वेश्चन, बस इतने ही करना है। फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले देखने के बाद गेट के पीवाईक्यू कर जाना है। आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन यहां से कोई नहीं पूछेगा। अगर ईडीसी एनालॉग सर्किट आप पढ़े हुए हो बच्चे, हम कह रहे हैं कि सब कुछ भूल जाओ, अभी मैं बच्चों के बोल रहा हूं कि सब कुछ भूल जाओ, यहां से लगभग 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते, 14-15 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। आप सब कुछ पढ़ जाओ, पूरा ईडीसी एनालॉग नहीं पढ़े हो, आप सिर्फ डायोड पढ़ करके जाओ, डायोड सर्किट, डायोड से क्वेश्चन करके जाओगे। हम कह रहे हैं कि अगर डायोड, हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तो हम लोग पढ़े ही होते हैं, पूरे डीप में नहीं पढ़े होते। अगर आप डायोड सर्किट से पढ़ करके जा रहे हो तो भी यहां से की सिर्फ डायोड, मतलब डायोड का मैं क्या क्या बोल रहा हूं कि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, उस पे कैसे उस पे वोल्टेज निकालना, रेसिस्टेंस निकालना, थोड़ा जीनर डायोड को पढ़ लेना। अगर यहां से भी कर जाते हो तो 4 मार्क्स क्वेश्चन आप यहां से उठा ले जाओगे। डायोड्स टिपिकली पढ़ लो, अगर आपको ओपैम्प का टाइम मिले तो ओपैम्प पढ़ लो, ओपैम्प के बेसिक में, जैसे स्लीव रेट क्या होता है, ये सब है ना, आइडर क्या होता है, सबस्ट्रैक्टर क्या होता है, उसमें ये सब हमारे दिए हुए हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि सीधा डायोड पढ़ो, मेरे वीडियो देखने के बाद सारे बच्चे सरप्राइज करेंगे कि सर ये क्या ही बता रहे हैं, कुछ कोई बड़ा अटपटा लग सकता है, कुछ हमारे बारे में भला बुरा कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली ये बता रहा हूं कि एक प्रैक्टिकल है कि आप 30 दिन में जो टॉपिक आपको लगता है ना कि ये मुझे पहले से आता है, हम जैसे डायोड बोल दिए, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं हमें ओपैम्प ही बहुत अच्छे से पहले से आता है, तो ओपैम्प के क्वेश्चन कर जाओ, 2 नंबर के क्वेश्चन ओपैम्प से आ जाना है। पूरा आपको लगता है कि नहीं मॉसफेट से हमें बहुत अच्छा आता है, तो मॉसफेट पे कोई ना कोई टॉपिक तो आपको आता ही होगा, जो पढ़े होगे तो समझ में आता होगा कि इससे कर सकते हैं, अगर उससे भी कर जाते हो तो कर जाते हो। ईएमएफटी अगर पढ़े हो तब तो ठीक है, अगर आप अदरवाइज अगर ईएमएफटी नहीं पढ़े हो तो मैं नहीं बोलूंगा कि ईएमएफटी के कोई क्वेश्चन करो, क्योंकि इसके टॉपिक कोई भी आप इसके टॉपिक जो ऐसे हैं ईएमएफटी के कि कोई भी टॉपिक इजी नहीं है कि आप तुरंत कर ले जाओगे। फिर भी मैं एक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को एक सलाह जरूर देता हूं, वो सलाह ये है कि आपके पास अगर कुछ भी टाइम नहीं है तो आपको क्या पढ़ जाना है कि ईएम वेव जब आप जाओगे टॉपिक में तो आप देखते हो कि इंट्रिंसिक इंपीडेंस का फॉर्मूला पूछ देता है ना, इंट्रिंसिक इंपीडेंस क्या होता है, आपको वेवलेंथ है ना, आपको प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा का फॉर्मूले पे ऐसे क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं। आप चाहते हो तो गामा के फॉर्मूला पढ़ लेना, ईएम वेव में डायरेक्ट पहुंचना, ईएम वेव में ये क्या होता है, हमारे पास इंट्रिंसिक इंपीडेंस है ना, प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, जैसे
वेव वेलोसिटी हम लोग पढ़ते हैं वीपी ओमेगा बाई बीटा, ये सब टिपिकल अगर फॉर्मूला अगर आपसे होता है तो कर जाना, नहीं होता है तो मैं नहीं कर रहा हूँ तो उसमें जान दो। लेकिन एक काम आराम से 2-3 में कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तो आप वेव गाइड को उठाना, वेव गाइड जो चैप्टर है वेव गाइड को उठाना, उसमें 4 फॉर्मूले आपको मिलेंगे, 4 फॉर्मूले पे क्वेश्चन कर जाओ। वेव है ना, वेव गाइड में वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है ना, मोड ऑफ वेव, उससे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के क्या फॉर्मूला निकलते हैं, इसको भी अगर पढ़ जाते हो तो आराम से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चन लेकर के जाते हो। लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, हम इसको काउंट ही नहीं कर रहे हैं कि अगर इस समय जो बच्चा इस बात से फेयर है कि हमें कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, कभी पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए इस पे मैं बहुत डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कम्युनिकेशन सिस्टम का। बच्चे अगर आपके पास सिग्नल एंड सिस्टम पढ़े होगे तो कम्युनिकेशन सिस्टम के क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपके पास सिग्नल एंड सिस्टम नहीं पढ़े होगे तो इससे भी क्वेश्चन आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर थोड़ा बहुत पढ़ रहे होगे, जैसे कि हमारे पास EM मॉड्यूलेशन क्या होता है, FM मॉड्यूलेशन, अगर एनालॉग कम्युनिकेशन से भी आप देखोगे कुछ फॉर्मूले पढ़ लोगे तो यहां से 2 मार्क्स क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। तो अगर हम इसको काउंट कर लें तो 2 मार्क्स और 6 3 9 4 13 और 4 17 और यहां से हम 15 नंबर का 15 15 30 नंबर हम अभी भी इतने कम लेकर के चले हुए हैं, तो ये लगभग 30 से 35 नंबर के ही रेंज में जा रहा है। और इतना जब करोगे ना, इतना जब करने के बाद अगर इतना 15 नंबर, याद रखना ये जो 30 to 30 35 36 नंबर के आसपास जब जा रहे हो, अगर इतना आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा ना तो आपका अपने से खुद से 5 नंबर 10 नंबर बढ़ जाएगा। अगर इतना आप करके जाओगे तो आपको खुद से मैं बोल रहा हूं, ट्रस्ट करो, 5 से नंबर और ज्यादा बढ़ेगा। अगर इतना 35 नंबर लाने का पे रखते हो तो 5 नंबर अपने से बढ़ेगा। कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि मैं यहाँ बता नहीं पा रहा हूँ, आपका उस एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग चलेगा और आप क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। ये हमारा एक्सपीरियंस है बच्चे, 10 ईयर से यही सब हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो ये है हमारे लिए। जिनको ऐसा लगता है तो मैं जो बोल रहा हूं उतने ही टॉपिक को ध्यान से पॉज करके वीडियो को देखना, किस किस टॉपिक में सर क्या क्या वर्ड बोले हुए हैं उस पे ध्यान से देखना, वहां से क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करो, आराम से वहां से आपको ये रेंज में आ सकते हो। तो ठीक है बच्चे, हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू।